हेलो नमस्कार प्रणाम जय श्री राम। पुनः स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल यात्रा में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के सबसे प्राचीनतम व ऐतिहासिक स्थल की, जिसका जिक्र आपने वाल्मीकि रामायण व रामचरितमानस जैसे पुराणों में सुना होगा। हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के जन्म स्थल की। दोस्तों यहाँ की खूबसूरती, चारों ओर वन पहाड़, ऊंची चोटियों व नदियों की धारा आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। आप यहाँ पर शांति के पलों के साथ ही साथ राम जी तथा रामायण से जुड़े जीवित साक्ष्यों को पास से अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान बजरंगबली जी का मंदिर ऊपर पहाड़ी पर बना है, जिसे अंजनाद्री पर्वत या अंजना पहाड़ के नाम से जाना जाता है। आप सभी को यह बात तो ज्ञात होगी कि प्रभु हनुमान जी के माता का नाम अंजना था, इसलिए इस पहाड़ी का नाम उन्हीं के नाम से विख्यात है। बजरंगबली यहाँ पर आने वाले अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी आंजनेय पर्वत की खूबसूरती को पास से देखने व हनुमान जी की जन्मस्थली के दर्शन के हेतु इच्छुक हैं तथा यहां आने का मन बना रहे हैं, तो यह वीडियो आपकी यात्रा को आसान बनाने में मददगार साबित होगा। इस वीडियो में हम आपको उन सभी आवश्यक जानकारियों से अवगत कराएंगे जो कि आपकी यात्रा में आवश्यक है, जैसे मंदिर तक कैसे पहुँचे, यातायात के साधन, ठहरने की उच्चतम व्यवस्था, सही समय व मौसम की जानकारी तथा मंदिरों से जुड़े अनेक पौराणिक कथाएं व मान्यताएं, साथ ही लगने वाले कुल खर्च के बारे में और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ व देखते रहिए आपका अपना चैनल यात्रा में। फ्रेंड्स, यह स्थान कर्नाटक के बल्लारी जिले व विजयनगर के अंतर्गत आता है। इस स्थान का जिक्र रामायण में किष्किंधा कांड में आप जान सकते हैं। यहाँ पर हनुमान जी का जन्म तो हुआ ही है, साथ ही साथ यह वही स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम माता सीता की खोज करते हुए अनुज लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पहुँचे और उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान जी को दर्शन दिए। यहीं पर बाली की गुफा भी एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। तो दोस्तों अब हम यह जान लेते हैं कि इस पावन नगरी में हम कैसे पहुँचे। हमें मंदिर तक पहुंचने के लिए मुख्य रूप से 3 मार्ग हैं, जिसमें हवाई मार्ग, रेल मार्ग व सड़क मार्ग शामिल हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हवाई मार्ग की। तो फ्रेंड्स, यदि आप बाई एयर यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी नज़दीकी एयरपोर्ट से बेंगलुरु एयरपोर्ट तक पहुँच सकते हैं। यहाँ तक की फ़्लाइट आपको आसानी से आपके शहर से अवेलेबल हो जाएंगे। बेंगलोर एयरपोर्ट से किष्किंधा नगरी की दूरी लगभग 375 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप किष्किंधा के लिए बस या टैक्सी आसानी से आपको मिल जाएंगे। वहीं रही बात दोस्तों, यदि हम बात करें बाई ट्रेन की, तो यदि आप बाई ट्रेन यात्रा करना चाहते हैं तो आप बल्लारी या हॉस्पेट जंक्शन तक की टिकट ले सकते हैं। आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन से इन दोनों में से जिस भी जगह के लिए टिकट अवेलेबल हो आप वहां के लिए ले सकते हैं। बल्लारी से किष्किंधा की दूरी लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर है और हॉस्पेट जंक्शन से दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। यहाँ स्टेशन के एग्जिट से आपको बस या टैक्सी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, जो आपको हम्पी या मंदिर तक आसानी से ड्रॉप कर देंगी। वहीं दोस्तों यदि हम बात करें बाई रोड की, तो यदि आप बाई रोड ट्रेवल करने के इच्छुक हैं तो आप NH48 व NH50 वाया बेंगलोर ट्रेवल कर सकते हैं। आप बाई रोड बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ के रास्ते बहुत ही अच्छे हैं और आप आसपास के हरे भरे प्राकृतिक नज़ारों को बहुत करीब से देख सकते हैं। आपको कर्नाटक सरकार द्वारा बहुत से सरकारी बस हम्पी व इसके आसपास क्षेत्रों के लिए निरंतर रूप से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम किष्किंधा नगरी पहुंच चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें, यह मंदिर ऐतिहासिक वर्ल्ड हेरिटेज हम्पी के नज़दीकी स्थित है। यह स्थान तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। मित्रों, मान्यता है कि माता अंजना ने यहाँ बहुत वर्षों तक तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें रुद्रावतार हनुमान जी पुत्र के रूप में मिले। यहीं पर हनुमान जी का मिलन अपने आराध्य भगवान श्री राम जी के साथ भी हुआ, जब वे अपनी पत्नी की खोज में निकले थे। किष्किंधा नगरी को वानरों का साम्राज्य माना जाता था। यहाँ पर ही सारे बड़े योद्धा जैसे बाली, सुग्रीव, नल, नील व जामवंत का निवास स्थान है, जिन्होंने लंका जीतने व असत्य पर सत्य की जीत के लिए प्रभु श्री राम जी की सहायता की थी। दोस्तों यह दृश्य बड़ा मनोरम होता है, जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वत व टीले हैं तथा नीचे नदी बहती है। यह भी वही मनोरम जगहों में से एक है। यहाँ पर आना आपको प्राकृतिक नज़ारों व अपने इतिहास के और भी समीप ले आएगा। यहाँ पर इस पर्वत को ऋष्यमुख पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, जिसका वर्णन आपको रामचरितमानस व रामायण में भी मिलेगा। इस पर्वत का नाम ऋष्यमुख इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर सारे ऋषि मौन धारण कर तपस्या करते थे। दक्षिण भारत का यह एक प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ आप नदी, पर्वत, पहाड़, हरियाली व बहुत कुछ एक साथ ही एक स्थान पर देख सकते हैं।
तो चलिए अब हम हनुमान जन्मस्थली की चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस यात्रा की शुरुआत मैंने अपने सीनियर बड़े भाई विनायक सर के साथ की, जो इस पूरी यात्रा में मेरे मार्गदर्शक बने रहे। आपको बता दें, आंजनेय पर्वत एक ऊंची पहाड़ी है। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको 500 से अधिक सीढ़ियों की चढ़ाई करनी होगी। यहाँ पर कई सीढ़ियाँ तो पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है, मतलब पहाड़ी को काटकर सीढ़ियों को आगे का रास्ता दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर सीढ़ी की चढ़ाई से पहले ही नीचे प्रसाद का बहुत सारा दुकान होता है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार बजरंगबली को भेंट स्वरूप प्रसाद ले सकते हैं। ऊपर प्रसाद की कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो आप नीचे से ही प्रसाद लेकर अपने आगे का रास्ता तय करें। और हाँ, रास्ते में अपने प्रसाद संभाल कर आगे बढ़िएगा, क्योंकि बहुत से राम भक्त वानर आपको आपके प्रसाद छीनने की कोशिश करेंगे। यह भी यात्रा में एक अलग ही मनोरम क्षण होते हैं। जब आप इतनी सीढ़ियों को चढ़ने के बाद मंदिर के निकट पहुंचेंगे तो आपको एक अलग ही प्रकार के सुख की अनुभूति होगी। यहाँ पर हमेशा अखंड पूजा व कार्यक्रम चलते रहते हैं। यहाँ पर होने वाले मंत्रोच्चार आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। यहाँ पर आपको हनुमान जी के अनेकों भक्त पाठों का जाप करते हुए मिलेंगे। मान्यता यह है कि जो भक्त यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके सभी कष्टों का निवारण स्वयं प्रभु हनुमान जी करते हैं। तो हमने भी ऊपर मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया था। यहाँ पर हर मंगलवार व शनिवार को विशेष पूजा की जाती है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। इस प्रकार आप अंदर पहुंचकर प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर के अलावा माता अंजनी व श्री राम जी का मंदिर भी है, जिसके दर्शन भी आप अवश्य करें। साथ ही यहाँ पर रामेश्वरम सेतु से राम जी द्वारा बनाया गया सेतु का एक पत्थर भी मौजूद है, जो कि पानी के तल पर तैरता हुआ दिखता है। तो आप यहाँ पर उस ऐतिहासिकता को भी करीब से देख सकते हैं। साथ ही आप जो प्रसाद नीचे से लाए हैं, आप उन्हें फोड़कर ऊपर स्थित बंदरों को भी खिला सकते हैं। वे आपके प्रसाद खुद से खाने आएंगे। फ्रेंड्स, ये तो चर्चा हुई मंदिर में दर्शन करने की। साथ ही हम यह भी जान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे रुकने की क्या व्यवस्था हो सकती है। तो आप बल्लारी या हॉसपेट के नज़दीकी होटल्स व रेस्टोरेंट में स्टे कर सकते हैं। आपको यहाँ पर होटल्स 500 से 2000 रुपये तक आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप अपने बजट अनुसार स्टे यहाँ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप हॉसपेट एरिया में स्टे करें, क्योंकि यहाँ से मंदिर व हम्पी दोनों नज़दीक हैं। साथ ही आपके कुछ खाने पीने की बात करें तो आप यहाँ साउथ इंडियन डिशेज जैसे इडली, डोसा व सांभर बड़ा का स्वाद चख सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ कई होटल्स में वेज थाली भी आपको मिल जाएंगी। और हाँ, मंदिर जाने से पूर्व आप मांस व मछली से परहेज करें। वहीं दोस्तों, यदि हम सीजन की बात करें तो आप पूरे साल भर में कभी भी हनुमान जी के दर्शन करने यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूरे साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। हाँ, पर मंदिर पहाड़ी पर होने के कारण आप रेनी सीजन अवॉइड कर सकते हैं। बाकी आप गर्मी या सर्दी के मौसम में यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि मंदिर की चढ़ाई शाम 6 बजे से पहले कर लें, क्योंकि इसके पश्चात मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। साथ ही आप शाम को अलग ही प्राकृतिक दृश्य आपको पहाड़ की ऊंचाई से देखने मिलेंगे। श्री हनुमान जी के जन्म स्थल आंजनेय पर्वत लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। सभी यहाँ आकर हनुमान जी के मंदिर पर मत्था टेककर अपनी मन की मनोकामनाओं को बजरंगबली के सामने रखते हैं तथा सभी भक्तों की मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। दोस्तों, आपको इस मंदिर के दर्शन के साथ ही साथ मंदिर के आसपास स्थित कुछ पर्यटन स्थलों को भी देखने अवश्य जाना चाहिए। ब्रह्म सरोवर या पंपा सरोवर। दोस्तों, यह स्थान अंजनाद्री पर्वत के निकट ही है। यह एक छोटी घाटी है जहां पर पंपा सरोवर है। यहीं पर सरोवर के बगल में ही सबरी की गुफा है, जिसमें त्रेता युग के साक्ष्य दिखाई देते हैं। यह वही भिलनी सबरी की गुफा है जो प्रभु श्री राम के प्रतीक्षा में पूरी उम्र यहीं बिता दी थी। यहाँ पर भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ पहुँचे थे तथा सबरी के जूठे बैर को भी खाया था। मित्रों, जल्दी ही हम आगे पंपा सरोवर व बाली की गुफा की डिटेल्ड वीडियो लाएंगे। यह तीर्थ स्थल भी आप घूमने जा सकते हैं। आगे दोस्तों हम बात करते हैं बाली की गुफा की। यह भी यहाँ पर मौजूद एक आकर्षण का केंद्र है। यह वही गुफा है जहाँ बाली का निवास था। यह बहुत लंबी चौड़ी गुफा है। उस युग में यह स्थान बहुत ऐश्वर्य युक्त था। रामायण काल में प्रभु श्री राम ने बाली का वध कर सारा राजपाट सुग्रीव को दिलाई थी और उसके बाद सुग्रीव ने लंका विजय में श्री राम जी का महत्वपूर्ण साथ निभाया था। इस यात्रा में दोस्तों अगर आप हम्पी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह सभी स्थान आपको हम्पी क्षेत्र के आसपास ही मिल जाएंगे। इसमें आप किसी ऑटो या 4 व्हीलर बुक करके आप आसपास के सभी नज़दीकी ऐतिहासिक स्थानों को देख सकते हैं। यह आपको सभी स्थान विजिट करने के 500 से 1000 रुपये चार्ज करेंगे। तो यदि आप हम्पी का पूरा टूर करना चाहते हैं तो आप हमारे हम्पी टूर गाइड वाले वीडियो को जरूर देखें, जिसकी वीडियो हमने पहले ही यात्रा मैच चैनल पर प्रकाशित कर दी हैं।
तो आप हम्पी टूर प्लान करने से पहले वह वीडियो ज़रूर देख लें। तो दोस्तों यदि हम बात करें यह ट्रिप कितने दिन का हो तथा लगने वाले कुल खर्च के बारे में, तो आप यदि सिर्फ मंदिर का ही दर्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए 1 ही दिन काफ़ी है। पर यदि आप हम्पी भी घूमना चाहते हैं तो आप 2 दिन का ट्रिप प्लान अवश्य करें। और रही बात खर्चे की, तो आप केवल मंदिर व आसपास के क्षेत्रों को विजिट कर रहे हैं तो आप 1500 से 2000 रुपये में आसानी से इस एरिया को विजिट कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपकी यात्रा में हमारा यह वीडियो मददगार होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जिनके साथ आप इस अद्भुत जगह का आनंद उठाना चाहते हैं। साथ ही आप हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा आप हमारे प्रीवियस वीडियो को भी देखना ना भूलें। हमारी कामना आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय श्री राम।